नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के चैनल में। दोस्तों, सरकारी कंपनी इरेडा ने अपनी क्वार्टर थ्री की अपडेट यानी कि झलक दी है। कंपनी की क्वार्टर थ्री की झलक अपडेट कैसी है अभी जानते हैं, एक आसान शब्दों में विथ मीनिंग के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा। सामने बजट है एंड आपको याद ही होगा दोस्तों, जब पिछली बार बजट आने वाली थी तो उससे पहले इरेडा कंपनी में लगातार अपर सर्किट लगती थी, सिर्फ एक खबर की वजह से। अगर हम लोग बात करें खबर क्या थी तो इरेडा कंपनी को सेक्शन 54 में शामिल किया जा सकता है। अब सवाल होता है कि ये सेक्शन 54 क्या होता है। तो सिंपल भाषा में बोले दोस्तों, देखिए आपको पता ही होगा, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। चाहे आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो या आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई भी फील्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको सरकार को टैक्स देना ही पड़ता है। लेकिन कोई भी कंपनी सेक्शन 54 में शामिल है एंड उस कंपनी के बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कैपिटल गेन में कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, सरकार छूट देती है। तो देखा गया, सेक्शन 54 में शामिल होना कंपनी के लिए, इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया इन्वेस्टर को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है एंड कंपनी को देखा गया तो पैसा मिलती है ईजिली। क्योंकि इन्वेस्टर की बात करें, वो तो उसी फील्ड में पैसा लगाना पसंद करता है जहाँ पे टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो ये जब खबर आ रही थी तो इरेडा कंपनी में देखे तो तेज़ी भी लगातार देखने को मिलता था। लेकिन जब एक्चुअल में बजट आई एंड पता चला कि इरेडा कंपनी को सेक्शन 54 में शामिल नहीं किया गया है, तो उससे अगले दिन देखे तो इरेडा कंपनी में लोअर सर्किट भी देखने को मिला था। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ आपको मैं क्या क्यों बता रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव है दोस्तों आपको बचाना। अब एक महीने बाद देखिए फिर से बजट आने वाली है, तो इसी टाइप की खबर अब आना शुरू हो जाएगी अगर बात करें रिपोर्ट के जरिए। तो इसलिए दोस्तों इस बार थोड़ा सावधान हो जाइएगा, सतर्क हो जाइएगा, ठीक है दोस्तों। यही मेरा मेन मोटिव है। बाय चांस अब मान लीजिए दोस्तों, पिछले बार देखें तो कई नए इन्वेस्टर भी थे जो इस खबर की वजह से इरेडा कंपनी में पैसा लगाया था एंड जब एक्चुअल में ये सिर्फ चीज़ नहीं हुआ तो जो पैसा लगाया था इस खबर की वजह से वो लोग फंस भी गया था। इसलिए दोस्तों, अगर इस टाइप की खबर फिर से आती है या जो कि मोस्टली है कि आएगी आएगी, तो प्लीज़ इससे बचिएगा ज़रूर, ठीक है दोस्तों। ओके, चलिए अब हम लोग कंपनी की क्वार्टर थ्री की अपडेट को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने कंपनी की क्वार्टर थ्री की अपडेट को ओपन कर लिया है। अगर बात करें कंपनी ने कब तक की बिजनेस अपडेट दी है, दिसंबर 31 मत तक दोस्तों देखा गया कंपनी ने 9 महीने की दी है, अप्रैल से दिसंबर तक की, यानी कि 9 महीने की। ये चीज़ दोस्तों ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हो कि क्वार्टर थ्री में कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस कितनी ग्रोथ हुई है, इसके लिए दोस्तों आपको पहले क्वार्टर टू की बिजनेस परफॉर्मेंस को जो पीडीएफ होती है वो ओपन करना पड़ेगा। देन कंपनी की क्वार्टर वन की जो बिजनेस परफॉर्मेंस उसको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद क्वार्टर थ्री में से माइनस करना पड़ेगा ये आपको क्वार्टर वन क्वार्टर टू, तब जाके आपको क्वार्टर थ्री की बिजनेस परफॉर्मेंस की पता चलेगा। एंड यहाँ पे देखिए कंपनी ने सीधा सीधा 9 महीने की अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस की अपडेट दी है। ओके, तो पहले बात करते हैं लोन सेक्शन एंड इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपल है दोस्तों, जब आप कोई भी बैंक में लोन लेने जाते हो तो आपसे पहले क्या लिया जाता है, डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है एंड जब सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट में सही होता है तो आपकी लोन की जो अप्लाई है वो मंजूरी मिल जाती है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोन सेक्शन। यानी कि आपको लोन मिलने वाली है लेकिन अब तक अभी पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोन सेक्शन। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 9 महीने में कंपनी ने कितना लोन सेक्शन की थी, 13,558 करोड़ की। जबकि इस बार बढ़ के कितनी हो गई है, 31,087 करोड़ की। मतलब कि ग्रोथ कितनी हुई है, 129% की। देन लोन डिसबर्समेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है दोस्तों, जब आपकी लोन की अप्लाई को मंजूरी मिल जाता है एंड आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोन डिसबर्समेंट। यानी कि लोन की अप्लाई को मंजूरी मिल जाना तो उसको लोन सेक्शन कहते हैं। एंड उसके बाद अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिल जाती है, क्रेडिट हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोन डिसबर्समेंट। तो इस बार कंपनी ने लोन डिसबर्समेंट कितनी की है, 17,236 करोड़ रुपए की। जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर 9 महीने में कितनी थी, 12,220 करोड़ रुपए की। यानी कि ग्रोथ कितनी हुई है, 41% की। देन लोन बुक आउटस्टैंडिंग एट द एंड की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर 9 महीने में कितनी थी, 50,558 करोड़ की। जबकि इस बार कितनी है,
59,000 करोड़ की, यानी कि ग्रोथ कितनी हुई है 36% की। तो देखा गया दोस्तों ओवरऑल कंपनी की जो Q3 की अपडेट है अच्छी देखने को मिल जाती है, तभी जाके मार्केट ने आज दिन कंपनी के शेयर को थम्स अप दिया है। आज दिन की बात की कंपनी के शेयर लगभग 2.5% के आसपास तेजी के साथ बंद हुई है। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके भाई ने यहाँ पे कवर कर ली है। अगर भाई की मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ दोस्तों एक वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग।